रमाकांत उपाध्याय। हम इस समय मानेसर में खड़े हुए हैं। हमारे बीच में समाज सेवी या फिर ये कहा जाए कि हमारे जो कि कई ऐसे मुद्दों पर हमेशा मानेसर के मुद्दों को उठाते रहे, सरकार के बीच ना होने के बावजूद भी कई बार ऐसे कोई भी धरना हो उसमें अग्र खुद आगे बढ़कर लोगों के बीच में आवाज़ उठाते मानेसर की। हमारे बीच गजराज प्रधान मौजूद है। गजराज जी, कैसे देखते हैं आज 74वां गणतंत्र दिवस है, लोग बाग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, आप भी आज फहरा चुके हैं और जा भी रहे हैं, तो सबसे पहले आप गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ सर, सर्वप्रथम तो जी मैं पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसके हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आज उसी संदर्भ में पूरा देश खुशी में घूम रहा है। खुशियों के साथ जो है देश में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करने का दिन है और उनकी तमाम जो संविधान समिति के लोग थे उनको भी याद करने का दिन है। तो सर्वप्रथम तो रिपब्लिक डे का सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आज माता सरस्वती जी का भी दिन है, उनको याद करने का दिन है, तो सभी को शुभकामनाएं। आज ही बसंत पंचमी के दिन हमारे किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी को हम याद करते हैं, उनकी भी जो है उनको भी शत शत नमन। उनका भी आज का जन्म मनाया जाता है जन्म दिवस के रूप में। अभी आपने जो सवाल किया है मेरे से, उसके बारे में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी, नगर निगम मानेसर बन चुका है, बाढ़बंदी भी हो गई है, लोग बाग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि आगामी नगर निगम मानेसर का भविष्य क्या होगा? देखो साहब, सरकार ने जो नगर निगम बनाने का जो इनिशिएटिव लिया है, तो काफ़ी लोगों ने इसका वेलकम भी किया, काफ़ी लोगों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया शुरू में, क्योंकि नगर निगम में कई समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन जल्दी नहीं हो पाता है। ग्राम स्तर पर जो पंचायत होती है, पंचायतों में सरपंच के पास लोग चले जाते हैं और वहाँ के जो पंचायत के मेंबर हैं वो गाँव की समस्याओं को जल्दी हल कर देते हैं। नगर निगम एक इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, लेकिन उस पर कुछ प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं कि आम आदमी परेशान है। दफ्तरों में जाते तो वहाँ कोई सुनवाई कम हो पाती है। बाकी नगर निगम अगर दूरगामी बातों को देखकर चले, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद से जयपुर, कोई भी सिटी है, ये पहले छोटे ही थे पर बड़े महानगर निगम तक चले गए। ऐसे मानेसर भी एक नगर निगम सरकार ने बनाया, तो इसको लोगों ने वेलकम भी किया है। हमने भी कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है शायद सोच समझ का अच्छा लिया होगा, लेकिन आज पूरा इलाका कई समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर लोग इस नगर निगम का विरोध भी कर रहे हैं कि नगर निगम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो मोटे रूप से ये कहता हूँ, सरकार आगे बढ़ चुकी है। 2 साल से ज़्यादा हो गया पंचायत को भंगे और सरकार ने ये कारपोरेशन बना दिया है। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि नगर निगम जो बनाया है सरकार ने, तो सरकार इसमें जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। जो लोगों को परेशानी है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार के ऑफिसर्स इस पर जो है अमल करें, और सरकार के हमारे चीफ मिनिस्टर है, मंत्री लोग हैं, कमिश्नर है, ये लोगों की सुनवाई करें। सफाई नहीं हो रही, बहुत समस्या है, इंक्रोचमेंट है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो नगर निगम में बहुत समस्याएं हैं, उनका मैं समझता हूँ सॉल्यूशन होना चाहिए। जी, तो सॉल्यूशन की उम्मीद आप क्या सीएम से करते हैं या फिर सरकार और यहाँ के अधिकारियों से? देखो बात ये जी, ये इंटीग्रेटेड है। अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करे तो लोगों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब लोग सीएम के पास भी जा रहे हैं, सीएम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीएम साहब, नगर निगम में अनेकों समस्याएं हैं। अभी ये सारा अधिकारियों पर डिपेंड करता है। यहाँ के जो अधिकारी है वो मैं समझता हूँ कि सीरियस नहीं है, और इस सीरियस न होने की वजह से सरकार की छवि भी खराब हो रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम विधायक जी और सांसद जी से सबसे अपील करते हैं इन अधिकारियों पर नकेल कसी जाए, और अधिकारी जो आलसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा बल्कि पैसों को खा रहे हैं। जनता का जो पैसा है जो नगर निगम के पास है, उसका मैं कहता हूँ दुरुपयोग हो रहा है। जनता त्रस्त है और नगर निगम मस्त है। मैं यही कहूँगा कि जो समस्याएं हैं उनको 100.1% ये जो अधिकारी है उनको सीरियस ले और उनका समाधान करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम अपने नेता राव इंद्रजीत सिंह जी का और अपने जो है विधायक जी का सबका ही धन्यवाद करते हैं। अगर नगर निगम बनाया है तो मैं समझता हूँ उनमें जो समस्याएं
वो साथ में उन समस्याओं का भी निवारण करे। और आम जनता से भी अपील करता हूँ, निगम बन चुका है और लोग हालांकि कोर्ट में भी जा रहे। पीछे प्रोटेस्ट मेरे गांव में 2 बार बड़े प्रोटेस्ट भी हुए निगम के खिलाफ। वो मजबूरी है, प्रोटेस्ट इसीलिए किया है भाई निगम के अधिकारी काम नहीं करते। मेरे गांव में पानी खड़ा है, हयातपुरम में गए पानी खड़ा है, बामलोली में दिक्कत है, नौरंगपुर, नाहरपुर, नखरोला, नवादा, बासकुसला, गढ़ी हरसरू, कौन सा ऐसा गाँव है? सिको पर बताइए किस गांव में समस्या नहीं है? पानी खड़ा है, इंक्रोचमेंट है, रोड फटे पड़े हैं, तो ये समस्या है। और ताजुब की बात यह है कि कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस बात को अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि अधिकारी के कान में ये बात जाए और सरकार की छवि बनी रहे। मोदी जी ने जो अच्छे काम किए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है ग्राउंड स्तर पे हो रहे हैं जो छोटे लेवल पे हो रहे हैं, उसमें सरकार की छवि खराब हो रही है। बस मैं यही कहूँगा कि अधिकारी लोग इस पर ध्यान दें और समस्याओं का समाधान हो। और आप सबको आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर और सर छोटू राम जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आपसे यही कहना है। धन्यवाद। मानेसर नगर निगम चुनाव भी नज़दीक है फरीदाबाद, गुरुग्राम में, तो इस बार सुनने में आवाज़ उठ रही है कि राव गिरिराज जी भी इस बार चुनाव के मैदान में होंगे। देखो साहब, ये तो मैं ऐसा कहता हूँ, ये सवाल कई बार आता है। हम पब्लिक में हैं, पब्लिक के बीच 12 मास रहते हैं, कोई एक दिन तो है नहीं। जहाँ तक मेयर का चुनाव की बात है, कई लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कौन कौन कैंडिडेट आते हैं। और पब्लिक को जो करना है वो हमें, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। देखते हैं व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। बाकी हम तो 12 मास पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक के बीच सोशल में हम काम में खड़े रहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है।